हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यानी लास्ट वीडियो में हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा हुआ था उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होते थे एनोड और कैथोड, उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में आज पढ़ना है। तो सवाल पूछा जा सकता है, relate with the types of electrodes। इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स हमें बताने हैं। तो इलेक्ट्रोड्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड विच वन। तो सबसे पहला जो टाइप है इलेक्ट्रोड का वो है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो दूसरा जो टाइप इसमें मिलेगा दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ऑपोजिट है इस वर्ड से, एक्टिव से। इनर्ट इलेक्ट्रोड। और तीसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड गैस इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड किसे कहा जाएगा या एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें एक पॉइंट हमने ये कंसिडर किया था कि अगर मान लो यहां पर इस बीकर में ZnSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस वाले बीकर में ZnSO4, और यहां पर बीकर बी में CuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली उसमें 2 प्लेट्स डेप्थ करी थी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड थे, लेकिन प्लेट कंफर्म थी कि अगर ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो यहां पर जिंक की प्लेट ऐड करनी है, और इस वाले में CuSO4 का सॉल्यूशन था तो यहां पर कॉपर की प्लेट हम लोग लेते थे। और जब बाय वायर इसको कनेक्ट किया जाता था तो हमने एक चीज नोटिस करी थी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस वाली प्लेट पे पहुंच रहे थे। तो उसमें रोल प्ले कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने का। तो वो चीज़ हमने देखी थी कि इस प्लेट पे Zn के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये प्लेट जिंक की है। तो यहाँ से ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता था, खुद कन्वर्ट होता था Zn2+ में, और वो सोल्यूशन में ऐड हो जाता था। यानी कि यहाँ जिंक की प्लेट खुद टेक पार्ट कर रही थी, और यही रीज़न है कि वो एक्टिव माना जाता है। मतलब इलेक्ट्रोड खुद अगर किसी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम लोग उसे कंसीडर करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड के तौर पे। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो लिख देते बेटा एक बारी, एक्टिव इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द इलेक्ट्रोड्स विच आर take part in chemical reaction, और खुद यूज हो गए। और यूज होने के बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब ये जिंक की प्लेट निकालकर उसका वेट किया गया था तो ये डिक्रीज हुआ था, और कॉपर की प्लेट का वेट इंक्रीज हुआ था। तो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड के जो इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, खुद टेक पार्ट करेंगे, यूज होंगे, खर्च होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? तो ज़्यादातर जो है वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो है वो रिलेट कर जाएंगे इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे 2 तो हमारे पास है ही बचा, ऊपर जो हमने लिखा हुआ है Zn हो गया, कॉपर हो गया, उसके अलावा तो निकल है, सिल्वर है, दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एक्सेट्रा। तो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो खुद इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट डेफिनेशन बन जाएगी इनर्ट इलेक्ट्रोड की। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई बीकर है और बीकर में सॉल्यूशन भरा हुआ है कोई Fe2+ आयन का, पहले सपोज करते हैं विथ Fe2+ आयन, Fe2+ का आयन है इस सॉल्यूशन में,
और मान लो कि यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे हमने कोई इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, और ये कौन सा हो सकता है, तो इसके एग्जाम्पल अभी से समझ लेना, याद कर लेना। इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारे पास दो है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक है ग्रेफाइट, या फिर आप ले सकते हो प्लेटिनम। अगर इन दोनों में से किसी को भी यूज करोगे, इट विल बिहेव लाइक अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इनर्ट ही होता है। तो अगर वो इनर्ट है तो कैसे पहचानोगे, तो इनर्ट की पहचान ये है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। जैसे ये जिंक ने यहां से खुद इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया था, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इसी ने खुद निकाल के दिए थे, अपने अंदर से दिए थे, ये प्लेट का पार्टिकल खर्च हुआ था। लेकिन इस वाले बीकर में यहां पर जो आप प्लेट ले रहे हो ग्रेफाइट की या प्लेटिनम की, तो बीकर से ये Fe2+ तो जाएगा यहां पे। सपोज करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब मान लो ये Fe2+ गया, एक्वा फॉर्म था, गिव्स, होगा क्या सर, वहां जाके मान लो उसने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये Fe2+ गया था, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+। तो यहां पर क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन हुआ क्या है रिएक्शन में, तो Fe2+ ने टेक पार्ट किया हुआ है, दिस पार्टिकल विल बी टेक पार्ट, Fe2+ खर्च हो रहा है इसमें। तो प्लेट का रोल क्या है, तो सर प्लेट तो कुछ नहीं कर रही है, इसमें सिर्फ जगह प्रोवाइड कर रही है, क्या हो भैया रिएक्शन करो और फुट लो यहां से, ये हुआ सर। तो रिएक्शन में अगर कोई प्लेट टेक पार्ट नहीं करती है बट जस्ट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द केमिकल रिएक्शन, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, जैसे सपोज करो कि इस वाली रिएक्शन में तो हमने ऑक्सीडेशन सोचा था, हो सकता है कि मान लो यहां पर Fe3+ का पार्टिकल होता है ना, ये Fe3+ सपोज करता है, तो ये अगर Fe3+ पार्टिकल होता इन एक्वा फॉर्म, तो उसके साथ क्या होता, सपोज करो कि भैया कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन, ये पड़ोस में कोई और बीकर होगा, वहां से घूम फिर के आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, यहां से कोई प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की प्लेट तक पहुंचेगा तो ये Fe3+ उसको गेन करेगा, Fe3+ और 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बन गया Fe2+ में। तो ये हो गए रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन आप जानते हो बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो वो रिडक्शन है, और यहां पर गेन कंडीशन है, मतलब गेनिंग दिखाया गया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिडक्शन हुआ। लेकिन उसमें ग्रेफाइट का रोल क्या ग्रेफाइट ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दिया था यहां से, नहीं सर इसने तो कुछ नहीं काम किया। या प्लेटिनम लेते तो प्लेटिनम ने कुछ किया हुआ है, नहीं, उनका कोई रोल नहीं है सिवाय इस बात के कि वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस Fe2+ को बोला भैया आओ रिएक्शन करो फुट लो, आओ रिएक्शन करो फुट लो, ये वाली बात है। तो दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर नोन एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, कि जो सब जगह प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते केमिकल रिएक्शन में। तो ये हो गया उसका दूसरा टाइप। तो दो टाइप्स हमने पढ़ लिए, एक था एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा था इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ वी आर गोइंग ऑन अ गैसियस इलेक्ट्रोड। तो गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, गैस रिलेट करता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं गैस इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं ये बीकर है, तो इस बीकर में कोई सोल्यूशन भरा हुआ है भैया H+ वाला, H+ वाला सोल्यूशन, H+ वाला सोल्यूशन। तो ये H+ वाला सोल्यूशन अगर इसमें भरा हुआ है, यानी एसिडिक सोल्यूशन है, ये एसिडिक सोल्यूशन। तो अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो कोई बात नहीं, यहां पर लगा देते हैं प्लेटिनम प्लेट। आप कहोगे सर प्लेटिनम प्लेट लगाएंगे तो ये तो कुछ कुछ इसके साथ रिलेट करेगा। देखो प्लेटिनम तो यहां यूज किया था, किसके साथ में भैया, इनर्ट के साथ में, घूम फिर कर तो वहीं आ गए। तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि गैसियस इलेक्ट्रोड एक तरीके से देखा जाए तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस फर्क इतना है कि इसमें हम गैस कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस सेल स्ट्रक्चर के साथ में गैस इन्वॉल्व है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड गैसियस इलेक्ट्रोड। बाकी कुछ नया नहीं है इसमें, बट समझते हैं बेटा कि गैस कैसे रिलेट कर जाएगी। तो ये प्लेटिनम प्लेट है, ये प्लेटिनम प्लेट लगा दी, इसको कवर कर दिया ग्लास ट्यूब से, ये भी रहा भैया ग्लास ट्यूब से कवर कर लिया। इसका एक एंड जो है वो हमने जगह रखी हुई है,
तो होगा क्या, अब मान लेते हैं यहां से ये ओपन वाले एंड से हम लोग अगर हाइड्रोजन को एंटर करा लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस इस सेल में इन्वॉल्व हो गई। तो हाइड्रोजन गैस के इन्वॉल्व होने की वजह से ही इस सेल को बोला जाता है गैसियस इलेक्ट्रोड। मतलब ये गैसियस पार्टिकल यहां से निकले, ये भागे जा रहे हैं, देखो प्लेट पर से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अलग कलर से दिखाते थे भैया समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन भाग रहा है। ये रहा हाइड्रोजन जो भाग के जा रहा है, हाइड्रोजन पार्टिकल्स। तो यहां पर भी दो रिएक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, लेकिन उसमें प्लेटिनम का कोई रोल नहीं रहेगा। प्लेटिनम तो बोलेगा भैया मैं बैठा हुआ हूं, आपको रिएक्शन करनी है कर लो, कोई बात नहीं है, ये रही जगह, रिएक्शन करो, या तो ऑक्सीडेशन करो या रिडक्शन करो, बट मेरी कोई हेल्प नहीं होगी। मतलब ये दूर रहता भी है, इसको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन ने अगर रिएक्शन की तो कैसे होगी, तो सपोज करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो उस टाइम ये हाइड्रोजन पार्टिकल इन्वॉल्व होगा बेटा। देख लो ये H2 गया गैसियस फॉर्म में, हुआ क्या ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पे ये बन जाएगा 2H+ और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ऑक्सीडेशन। और सपोज करो कि ये वाला सेल अगर मान लेते हैं रिडक्शन होता अगर यहाँ पे, तो भैया ये H+ वाला सोल्यूशन है ना, H+ यहाँ प्रेजेंट है, ये जाएगा प्लेट पे। आ जाओ चलो रिएक्शन करते हैं, कौन सी, तो रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। इट मीन्स यहां से जाएंगे 2H+, गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो जाएगा H2। अगर फर्क नहीं पड़ता, एक हाइड्रोजन लोगे तो ऐसे लिखनी पड़ेगी रिएक्शन, और करके लिख देता हूं, नीचे समझ में आ जाएगा आपको। H+, तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, जरूरत नहीं है 2 की, तो यहां बन जाएगा 1/2H2, 1/2H2, 1/2H2 गैसियस फॉर्म। तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि गैसियस इलेक्ट्रोड का भी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इनर्ट जैसा है। वो भी बोलेगा भैया स्पेस प्रोवाइड करूंगा, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करूंगा, लेकिन गैसियस इलेक्ट्रोड में बस फर्क इतना है कि यहां गैस रिलेट कर जाती है। ये रफ हो गया बट आप समझ सकते हो, यहां गैस रिलेट कर जाती है भैया, और ये ग्लास ट्यूब से कवर होता है। यस, थैंक यू बच्चों। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही आता रहूँगा नए नए वीडियोस लेके। और मिलते हैं केमिस्ट्री के अगले वाले वीडियोस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले वाले वीडियोस में, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल के अंदर। थैंक यू बच्चों।